हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं रेगुलरली यहाँ पे आने वाला ईएसआईसी का एग्ज़ाम, आरआरबी का एग्ज़ाम, सबकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि रेगुलरली वो क्वेश्चंस कर पाए। 220 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 221 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, सो विदाउट एनी डिले अब आप बैच ज्वाइन कर लो, बिकॉज 7 जुलाई को आपका जो है पेपर है। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आरआरबी की, ईएसआईसी की, जीएमसीएच, नॉर्सेट 7 किसी की भी प्रेपरेशन कर सकते हो। सो दो बैचेस हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच, जो कि है ओनली फॉर 1499। और जो दूसरा बैच है वो है हमारे पास फुल थ्योरी बैच, जो कि है हमारा 2499 का। दोनों ही बैचेस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस हैं। दोनों ही बैचेस जो है लाइव भी हैं और रिकॉर्डेड बैचेस भी हैं। दोनों में टेस्ट सीरीज है, डाउट क्लासेस है। फुल थ्योरी बैच में हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी भी करने वाले हैं, प्लस हर एक चीज़ की थ्योरी करने वाले हैं, प्लस आपका बेसिक इसमें क्लियर होने वाला है। सो दोनों में से कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपको क्या बोल रहा है। 221 क्वेश्चन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इमिटेंट एक्लैम्शिया। सो कौन सा इसमें से साइन है जो कि आपको ये बताएगा कि एक्लैम्शिया हो रहा है। देखो, सबसे पहले तो हाइपरटेंशन होती है पेशेंट को। हाइपरटेंशन जब सॉर्ट नहीं होती तो अब पेशेंट को प्री एक्लैम्शिया होता है। ठीक है, प्री एक्लैम्शिया होता है। प्री एक्लैम्शिया के बाद अगर वो भी ठीक नहीं होता तो पेशेंट एक्लैम्शिक स्टेज में चले जाता है, जिसमें पेशेंट को आते हैं सीजर्स, और उसका जो बीपी है वो फॉल नहीं करता, मतलब कंसिस्टेंटली एक ही तरह से चलता है। ठीक है ना। सो ये रो में ये चलता है, हाइपरटेंशन से प्री एक्लैम्शिया, प्री एक्लैम्शिया से एक्लैम्शिया। और इन दोनों में यही डिफरेंस है कि दोनों में जो एक्लैम्शिया है उसमें सीजर्स आते हैं। सो देखो, अब इसमें से कौन सा साइन जो है वो एक्लैम्शिया स्टार्ट हो रहा है, मिटेंट हो रहा है, इसके बारे में बता रहा है। बीपी जो है 160 से ज़्यादा है, नोजिया है, हेडेक है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। सो देखो, नोजिया एंड हेडेक तो बहुत ही कॉमन से जो है साइंस है। सो अगर बीपी 160 से ऊपर जा रहा है सिस्टोलिक, और उससे ऊपर मतलब 170 होगा, 180 होगा, 190 होगा, सो इट मीन्स देयर इज अ चांसेस कि जो पेशेंट है एक्लैम्पशिक स्टेट में जा रहा है, और ये साइन जो है बता सकता है कि एक्लैम्पशिया जो है वो स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्लैम्पशिया, प्री एक्लैम्पशिया। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसकी डोजेस से लेके इसका जो ड्रग है कौन सी देते हैं, कितनी देते हैं, ठीक है, इसकी नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होती हैं। सो इसको अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवाइस आएगा इस अप्रोप्रिएट फॉर मदर हु रिफ्यूजेस टू इम्यूनाइज हर बेबी। सो ये इसमें से कौन सी एडवाइस जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगी उस मदर के लिए, जो मदर ये कह रही है कि मैं अपने बेबी को इम्यूनाइज नहीं करूँगी, रिफ्यूज़ कर रही है इम्यूनाइजेशन करने के लिए। ठीक है, बहुत सी मदर जो होती है जो बोलती हैं कि हम इम्यूनाइजेशन अपने बच्चे को नहीं करवाएंगे। सो इसमें से आप क्या उसको रिस्पॉन्स देने वाले हो। Vaccines are expensive and here you get it free. Vaccines is okay for your child. It is up to you if your baby get illness. Vaccine will prevent disease. So obviously vaccines जो है immunization schedule जो है स्पेशली इसीलिए बनाया है कि जो बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस डिसीज़ है उनको बच्चे को हम एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ में ही क्या कर देते हैं, इम्यूनाइज कर देते हैं। सो हम उसे ये बताना पड़ेगा, मे बी उसे नॉलेज डेफिशिएंट है इस रिगार्डिंग, कि वैक्सीन जो है आपके बच्चे को बहुत सारी डिसीज़ से बताएंगी, और उसे बताओ कौन कौन सी डिसीज़ के लिए आप वैक्सीन लगा रहे हो, और अगर नहीं लगाओगे तो उससे खतरा क्या होने वाला है। सो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है स्टेटमेंट रहेगी, एडवाइस रहेगी उस मदर के लिए जो कि रिफ्यूज़ कर रही है इम्यूनाइजेशन के लिए। Next, a 70-year-old client is confined to her bed due to advanced Parkinson's disease, which nursing diagnosed the highest priority for a client with Parkinson's crisis. So, Parkinson's disease वाला patient है, advanced है उसे Parkinson's disease, और वो confined है अपने bed पे confined है, मतलब कि वो bedridden patient है Parkinson's disease का, 70 years old है। और कौन सा नर्सिंग डायग्नोज जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा इस क्लाइंट के लिए विद पार्किंसंस क्राइसिस, अगर उसे पार्किंसंस क्राइसिस आते हैं।
सो देखो पार्किंसन डिसीज़ क्या है, शफलिंग गेट है, पेशेंट जो है प्रॉपरली चल फिर नहीं पाता, ठीक है। जो पार्किंसंस डिसीज़ है, अगर तो पेशेंट जो है चल फिर रहा है तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है कि उसे इंजरी से प्रिवेंट करना है, बिकॉज वो सीधा चल नहीं पाता। बट इधर उन्होंने लिख दिया है कन्फाइंड टू बेड है, तो क्या रहेगा, पोस्चरल हाइपरटेंशन, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इनफेक्टिव यूरिनरी एलिमिनेशन, रिस्क ऑफ इंजरी। सो इट इज़ इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। तो हमेशा प्रायोरिटी में अगर कन्फाइंड टू बेड है तो एबीसी रहेगा, पर अगर वो मूवेबल है, मतलब कि वो चल फिर पा रहा है, बेड से कन्फाइंड नहीं है, तो उसे हमेशा आपको इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखना है, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स उसके साइड पे रखने हैं, सारी चीज़ों को अलग करके रखना है, उसको सपोर्ट देनी है जब उसने चलना है, क्योंकि वो चलता बहुत लड़खड़ा के है, सो दैट्स वाई उसे फिर इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन है, नर्स इनकरेज करती है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट टू मूव हिज लेग्स, कॉन्ट्रैक्टिंग द लेग मसल्स प्रिवेंट हेल्प्स टू प्रिवेंट विच पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। तो नर्स इनकरेज कर रही है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को, ऑपरेशन के बाद पेशेंट को, कि अपनी लेग्स जो है उसको मूव करे, क्योंकि लेग्स की मसल्स मूव करने से कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो कि ऑपरेशन के बाद होती है वो प्रिवेंट हो जाएगी। पोस्चरल हाइपरटेंशन, हाइपोस्टैटिक निमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सो देखो व्हाट हैपन्स कि अगर पेशेंट बेड रिडन है फ्रॉम लॉन्ग टर्म, तो उसका जो वीनस रिटर्न है, वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है, और उसके चलते पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, जिसको हम डीवीटी बोलते हैं, और वो डीवीटी एक एम्बोलाई की फॉर्म में जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्रिएट कर सकता है। सो इसीलिए हम पेशेंट को लेग मूवमेंट करने के लिए कहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पेशेंट का वीनस रिटर्न है वो इंक्रीज होता है और डीवीटी के चांसेस को डिक्रीज करता है, वेन्स में थ्रोम्बस नहीं बनता एंड एम्बोलाई नहीं बनता, सो ये कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट होती है, सो दैट्स वाई हम पेशेंट को ये बोलते हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बहुत बार आ रखा क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है, कि जब आप किसी पेशेंट को स्ट्रेचर पे लिफ्ट कर रहे हो तो आप कौन सी चीज़ को बेंड करोगे, अपने शोल्डर्स को, नीज को, बैक को, वेस्ट को। सो ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी आपको अपनी वेस्ट को बेंड नहीं करना होता, ऑलवेज बेंड योर नीज, क्योंकि जो आपने बॉडी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा है उसमें जब आप नीज बेंड करते हो, सो उससे बहुत कम खतरा होता है किसी भी चीज़ का स्पाज्म और स्प्रेन होने का। सो हमेशा नीज को बेंड करना है, बट मोस्टली नर्सेज जो मैंने देखी है ना, आपने भी ऑब्जर्वेशन में खुद ने भी किया होगा कि हम लोग जो है वेस्ट को क्या करते हैं, बेंड करते हैं, पर वेस्ट को बेंड नहीं करना होता, हमेशा हमारा बॉडी मैकेनिज्म बोलता है कि नीज को ही बेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चाइल्ड इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलियोस्टमी दैट वाज परफॉर्म टू ट्रीट इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज ड्यूरिंग डिस्चार्ज, टीचिंग ऑफ दिस क्लाइंट द नर्स शुड स्ट्रेस ऑन। सो एक पेशेंट है इलियोस्टमी का, मतलब इलियम रीजन पे उसकी ऑस्टमी की गई है। सो वो करने किस वजह से की गई है, पेशेंट को आईबीडी था, इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज था, तो डिस्चार्ज टीचिंग आप उसको दे रहे हो, तो आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ पे करोगे, ठीक है ना। सो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे स्ट्रेस करोगे, किस चीज़ की ज़्यादा पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दोगे। सो ऑप्शन है, इन इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, वेयरिंग एन अप्लायंस पाउच ओनली ऑन अ बेड, consuming a low protein fiber diet, taking only enteric coated medicine। सो ऑलवेज याद रखना, जब भी पेशेंट की कोई भी इलास्टमी होती है, ठीक है, कभी भी पेशेंट को क्लास्टमी बैग लगता है, इलास्टमी बैग लगता है, सो पेशेंट का डिहाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिवेंट करना। ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर की ऑब्जॉर्प्शन ऑलरेडी प्रॉपरली नहीं होती। सो अगर बॉडी में वाटर की ऑब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रही इन द कॉलन रीजन, सो जिससे क्या होगा, पेशेंट को डिहाइड्रेशन ऑलरेडी होती है ड्यू टू द इलियोस्टमी। सो इसीलिए उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, प्लस पूरी बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्बेंस होने से प्रिवेंट करने के लिए, आपको पेशेंट की डिहाइड्रेशन को मेंटेन करना ही पड़ेगा, और ये प्रायोरिटी भी रहती है कि आप पेशेंट को इस चीज़ पे स्ट्रेस दे के समझाओ कि फ्लूइड प्रॉपरली लेना है दिन में, ये नहीं है कि कम फ्लूइड लेना है, जो पानी है उसको अच्छे से कंज्यूम करना है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले, अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं 7973244089 पे आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। हमारे पास 2 बैचेस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच है, जो कि है ओनली फॉर 199 एंड 1499, और एक है हमारे पास फुल थ्योरी बैच जिसमें हम एनाटमी वगैरह सब कुछ करने वाले हैं, फिजियोलॉजी, ये है 2499 का। इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिलेंगे एंड एमसीक्यूज भी मिलेंगे
करेंगे, फुल एनाटमी भी करेंगे हम, एंड प्रॉपरली सारी चीज़ें करने वाले हैं। सो ये बैच है 2499 का, 1499 का। कोई भी बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस है, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी एंड लाइव भी मिलने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 227। अ क्लाइंट इज रिसीविंग एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक फॉर अ कैंसर ऑफ लैरिंग्स, द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट ऑफ टू बी सस्पेक्टेड। तो एक्सटर्नल रेडिएशन किसको मिल रही है? पेशेंट को मिल रही है, नेक का कैंसर है उसे, लैरिंग्स पे दे रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या होता है? अब रेडिएशंस क्या है? आप वेव पास कराते हो ऑन द पेशेंट, ठीक है ना, वेव्स पास कराते हो पेशेंट की, कैंसरस वाली जो जगह होती है जहाँ से करवाना है, रेडिएशंस पास करवाते हो। वो रेडिएशंस क्या करती हैं? उन कैंसरस सेल्स को क्या करती है? श्रिंक करती हैं, ठीक है। सो अब साइड इफेक्ट कौन सा देखने को मिलेगा? कॉन्स्टिपेशन, डिस्पनिया, सॉर थ्रोट या फिर डायरिया। सो सबसे ज़्यादा जो वेव्स होती है ये ड्राइनेस कॉज करती है। देखो इन चीज़ों को आप बहुत ईजिली समझ सकते हो अगर आप ध्यान दो कि जब आप सन में जाते हो तो आपको क्या होता है? सन के नीचे खड़े होते हो या फिर गर्मी में खड़े होते हो, सो देयर इज अ ड्राइनेस इन द स्किन। सो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली पेशेंट को वेव्स दे रहे हैं थ्रू द रेडिएशन, सो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। दैट्स वाई सॉर थ्रोट जो है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अ फीमेल पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद गोनोरिया, द नर्स शुड असेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक फीमेल पेशेंट है, गोनोरिया से डायग्नोज्ड हुई है, सो आप उसे किस चीज़ के लिए असेस करोगे? गोनोरिया क्या है? एक एसटीआई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस है, और ये क्या कॉज करता है? पेशेंट में इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है। सो इसमें आप क्या असेस करोगे? लोअर अब्डोमिनल पेन, मसल रिजिडिटी एंड अनस्टेडी गेट, रेडिश रैश ऑन द इनर थाई। सो सबसे पहले तो इसमें लोअर अब्डोमिनल पेन पेशेंट के बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे पेशेंट को इनफर्टिलिटी होती है, मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम्स आती हैं। सो अगर आप गोनोरिया वाली मदर को देख रहे हो या फिर फीमेल को देख रहे हो, सॉरी, सो आप सबसे पहले लोअर अब्डोमिनल पेन को असेस करोगे। नेक्स्ट है, क्लाइंट हु हैज अ हिस्ट्री ऑफ अ गाउट इज डायग्नोज्ड विद यूरोथलिसिस, द स्टोन ऑफ यूरिक एसिड टाइप, अ नर्स गिव द क्लाइंट इंस्ट्रक्शन टू लिमिट इनटेक ऑफ विच फूड। सो देखो, एक पेशेंट था जिसको गाउट की प्रॉब्लम थी, ठीक है। गाउट क्या होता है? यूरिक एसिड जो है वो इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, और उसको यूरोलिथियासिस भी बन गया है, मतलब कि उसका जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें स्टोन है, जो कि क्या है? यूरिक एसिड का स्टोन है, कैल्शियम का नहीं, यूरिक एसिड का स्टोन है। तो नर्स अब उसे किस चीज़ को लिमिट करने के लिए कहेगी? लिवर, एप्पल, कैरेट एंड मिल्क। सो इन चारों में से जो है लिवर में सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, सो ये जो है पेशेंट को आपने मना करना है, बाकी तीनों चीजें वो ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गन। तो जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन रेगुलेट करता है? किडनी, पैराथायरॉयड ग्लैंड, हार्ट या फिर लिवर। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है बॉडी का कौन सा ऑर्गन जो है रेगुलेट करता है इनमें से। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और कल का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब गार स्कोर के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था, नॉर्मल स्कोर क्या होता है? सो 7 एंड अबव। सो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 पे टिक लगाया है दे आर गोइंग वेल, एंड बिल्कुल राइट ऑप्शन को क्लिक किया है आपने। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपने इन्जॉय किए होंगे और आपको समझ आए होंगे, और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लिख सकते हो। और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैचेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू करने वाले हैं 1499 का। एंड एक हमारे पास है फुल थ्योरी बैच, जिसमें हम एनाटमी, फिजियोलॉजी, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यू एंड फुल थ्योरी करने वाले हैं, वो है 2499 का। दोनों ही बैच लाइव एंड रिकॉर्डेड है, दोनों में ही टेस्ट सीरीज है, तो कोई भी बैच जो है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो टिल नाउ। कल मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।